तुम सबने ऑब्सेशन तो देखी होगी उसकी, ये जो कैरेक्टर निकी फ्रीमैन, आई लव हर, बट यू नो इतनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक टेरिफाइंग परफॉर्मेंस दी है, एक ऑब्सेसिव नेचर को पर्दे पे दिखाया है। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि 500 साल पहले एक स्पेनिश क्वीन हुआ करती थी जिनके सामने निकी फ्रीमैन का कैरेक्टर भी दूध पीता बच्चा लगेगा। जुआना ऑफ कैस्टाइल, ये स्पेनिश क्वीन थी 500 साल पहले। लोगों ने इनको मैड क्वीन तक का टैग दे दिया था, इसलिए नहीं क्योंकि ये किंगडम रूल नहीं कर पा रही थी, बट इसलिए क्योंकि इनका ऑब्सेसिव नेचर सुन के तुम्हारी हड्डियां कांप जाएंगी। इनका हस्बैंड था फिलिप, तो फिलिप की सडनली एक दिन डेथ हो जाती है। लोग आसपास वाले आते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, होता है। कंफर्ट किया इनको और बोला कि चलो अब इनको दफना देते हैं और अब हम तुम्हारे लिए नया लड़का ढूंढते हैं जिसके साथ तुम किंगडम रूल कर सकती हो। बट जुआना पूरी तरीके से मना कर दिया। फिलिप की बॉडी जहां पे गड़ी हुई थी वहां से निकलवाया उस बॉडी को, जिस कैस्केट में वो बंद था उस कैस्केट को खुलवाया। बॉडी जो ऑलरेडी सड़ना चालू हो चुकी थी, वो जो पैर ऑलरेडी सड़ चुका था, उसको किस किया। लेजिट लोगों ने पागलपन समझा कि क्या कर रही हो ये, बट उन्होंने पूरी तरीके से मूव ऑन करना तो दूर की बात है, अपने अंदर वो सैडनेस तक आने नहीं दी। लोगों ने ऑफ कोर्स उनको इनसेन करार कर दिया, बट शी वॉज एक्चुअली द मोस्ट सेन पर्सन ऑफ दैट टाइम। आई टेल यू हाउ। सालों तक जुआना सिर्फ रात में ट्रैवल करती थी। वो जो कॉफिन था जहाँ पे उसके जो बंदा बोल रहा हूँ, उसका जो पति दफन था, उसको प्रोटेक्ट करवाती थी अपने गार्ड्स के थ्रू। किसी भी औरत को उस कॉप्स के पास आने नहीं देती थी। उसको ये लगता था शायद कोई उसका पति को छीन ना ले। उसका ऑब्सेशन ही उसकी आइडेंटिटी बन चुका था। उसके खुद के पापा और खुद के बेटे को लगा कि इस ऑब्सेसिव नेचर के कारण अब वो अनफिट है उस किंगडम को रूल करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुआना को एक डार्क रूम में बंद करवा दिया 40 साल के लिए। 40 साल डार्क रूम में वो बंद थी। उसने अपना किंगडम खो दिया, उसने अपना यूथ खो दिया, उसने अपना थ्रोन खो दिया। क्यों? एवरीथिंग बिकॉज ऑफ अ बॉक्स ऑफ बोन्स। बट यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर जुआना उस बॉडी को दफना देती, एक प्रेयर कर देती और अपना थ्रोन वापस ले लेती, क्यों उसने ये सब नहीं किया और चूज किया एक डार्क साइलेंट रूम फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। जुआना को शायद वो पता था जो आज की सोसाइटी मानने से मना कर देती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटिंग गो, इट इज नथिंग बट जस्ट अ बिग लाई। जुआना के हिसाब से शायद लेटिंग गो का मतलब ये था इंसानों को दोबारा प्रोडक्टिव बनाना, कि जो इंसान डिप्रेशन में, ग्रीफ में है, उसको ठीक करने के लिए एक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बना दो ताकि वो दोबारा काम करने लग जाए। तुम्हारे लॉसेस, तुम्हारे ट्रॉमा, जिन चीजों को तुम भुलाने से मना कर देते हो, शायद वो डिजीज नहीं है जो कि क्योर होने जरूरी है। शायद वो पिलर्स हैं जो तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके से सोचा जाए तो तुम अपने अगर ये पेन, ट्रॉमा, इन सबको हटा दोगे तो शायद इसका मतलब तुम अपने सोल के एक बहुत ही वल्नरेबल पार्ट को डिलीट कर दोगे, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है। जुआना सही नहीं थी, बट शायद उसका दिमाग खराब नहीं था। उसने रियलिटी को मानने से इनकार कर दिया था। हम भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं। हमें पता है कोई चीज हमारे लिए गलत है, बट हम उसको मानते नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो मोमेंट्स हमारे उस चीज के साथ जुड़े हैं वो उस चीज के साथ दोबारा कहीं दूर चले जाएं। तो यस, ये थी वो निकी फ्रीमैन 500 साल पहले स्पेन की। आई डोंट नो उस टाइम पे तो फटके हाथ में आ जाती होगी उन लोगों की, भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता। बट यस, दिस वाज इट। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में कोई है कैरेक्टर पीछे जमाने का, कोई ऐसा बंदा जिसके ऊपर मेरे को रिसर्च करनी चाहिए, यू कैन टेल द नेम। विद दैट, अनु मिश्रा साइनिंग ऑफ।